अव्ययी भाव समास सबसे पहले है। ये समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण और इसके अंतर्गत आ बा ता का द द अर्थात 6 समास होते हैं। सबसे सरल तरीका है आ बा ता का द द अर्थात 6 समास हमारे होते हैं और 6 समास को समझने के लिए सबसे पहले हम उसके 6 प्रकार याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक है कि आ बा ता का द द यानी 6 समास है। समास सबसे पहले आ है तो आ से अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास का पहला पद प्रधान होता है और तो वो अव्ययी भाव समास होता है। सबसे सरल परिभाषा यहां से हम समझ सकते हैं कि पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भावा, जिसका पहला पद प्रधान होता है वो अव्ययी भाव समास होता है। जैसे अव्यय का अर्थ होता है उपसर्ग, इसमें यथाशक्ति अर्थात यथाशक्ति में सबसे पहले यथा जो है ये पहला पद प्रधान है, पहला पद है, ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है। इसी को प्रथम पद और इसी अगले को द्वितीय पद कहते हैं या दूसरा पद और पहला पद कहते हैं। तो अब परिभाषा के लिए हमें सूत्र के माध्यम से हम बहुत सरल तरीके से याद कर सकते हैं। तो हम सूत्र के माध्यम से सरल तरीके से इसे याद रख सकते हैं कि पूर्व प्रधानो अव्ययी भावा अर्थात जिस समास का पहला पद प्रधान होता है वह अव्ययी भाव समास होता है। उसी तरह से दूसरा समास है बहुव्रीहि समास। इसका सूत्र होता है अनेकम मन्य पदार्थे बहुव्रीहि अर्थात जिसका ना पहला पद प्रधान हो और ना दूसरा पद प्रधान हो, वो किसी तीसरे पद के अर्थ की तरफ इशारा करे तो वो बहुव्रीहि समास होता है। जैसे पंचानन, 5 है, आनंद अर्थात मुख जिसके अर्थात कार्तिकेय। इसी तरह से तीसरा समास होता है तत्पुरुष समास। इसका सूत्र होता है प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधानः तत्पुरुषः अर्थात जिस समास का बाद का पद प्रधान हो यानी दूसरा पद प्रधान हो वो तत्पुरुष समास होता है। जैसे राजा राजपुरुषः अर्थात राजपुरुष यानी राजा का पुरुष। राजा जो है प्रथम पद है और पुरुष दूसरा है, तो ये जो है उत्तर पद से पता चलता है कि ये राजा का पुरुष अर्थात किसी राजघराने से संबंध रखता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। चौथा होता है कर्मधारय समास। इसका सूत्र है विशेषणम विशेषण बहुलम कर्मधारय अर्थात जिसका पहला पद विशेषण हो और दूसरा विशेष्य हो और उसकी अधिकता पाई जाए, बहुलता माने अधिकता होता है, अधिकता पाई जाए, वहां कर्मधारय समास होता है। जैसे नीलकमल, नीलकमल में 2 शब्दों से मिलकर नीलकमल बना है, नील प्लस कमल। ये प्रथम पद है, ये दूसरा पद है, या ये पूर्व पद है और ये उत्तर पद है। तो उत्तर पद अब इसमें ये कह रहा है कि विशेषण विशेषण अर्थात नीला, नीला कमल। तो नीला कमल विशेषता कमल की बता रहा है, इसलिए यहाँ पर नील कमल के अनुसार ये जो है कर्मधारय समास हो जाएगा। विशेषणम विशेषण बहुलम कर्मधारय अर्थात पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष। तो इस तरह से ये कर्मधारय समास हो जाएगा। नीला है कमल जो अर्थात कर्मधारय समास। संख्या पूर्वो द्विगु, जिसका अगले समास यानी द्विगु समास का सूत्र है संख्या पूर्वो द्विगु अर्थात जिस समास का पूर्व माने पहला पद संख्यावाची हो यानी गिनती बताए वहां पर द्विगु समास होता है। जैसे
अठन्नी, अर्थात 8 आनों का समाहार, 8 आनों का समाहार, जिसमें 8 आने हों, अर्थात 8 यहां गिनती है। चतुर्भुज, अर्थात 4 हैं भुजाएं जिसकी, वो हो जाएगा चतुर्भुज। तो यहां पर चतुर माने 4 होता है। चतुर को हम संविच्छेद करके बता देंगे कि चतुर प्लस भुज, अर्थात चतुर का मतलब 4 और भुज का मतलब भुजा। 4 है भुजाएं जिसकी, अर्थात 4 है भुजा जिसकी, अर्थात चतुर्भुज हो जाएगा। तो चतुर्भुज में 4 पहले गिनती आई है, तो यहाँ पर हम गिनती की यानी संख्या के माध्यम से पहचान लेंगे कि संख्या पूर्वोद्गु, अर्थात ये द्वंद्व समास है। जिसका पहला पद संख्यावाची हो वो द्वंद्व समास होता है। 4 के द्वंद्वा। अगला है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में चा का अर्थ होता है जैसे रात दिन, रात दिन। इसमें बीच में चा अर्थ द्वंद्वा, तो इसका मतलब हो जाता है चा प्लस अर्थ, यानी चा के चा माने और होता है, अर्थ प्लस अर्थ होता है, यानी चा के और के अर्थ में द्वंद्व समास होता है। जैसे रात दिन, रात और दिन, बीच में लुप्त होता है और, अथवा विलोम कर लीजिए। और माता पिता, माता पिता। इस तरह से आज आप लोगों ने समास के बारे में, उसके संक्षिप्त रूप में और संक्षिप्तीकरण के बारे में आपको जानकारी दी गई। धन्यवाद।